बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हम अपने एसी को 4 रुपये में भी चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे चला सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना होगी कि ये 4 रुपये का मसला क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी ये फेक नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसा जब हम कोई एसी वगैरह खरीदते हैं तो हमने देखा होगा स्टार आता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये कंपनी देती है। जैसे आप रिलायंस डिजिटल पे चेक कर सकते हैं, एलजी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। उनकी एक रेटिंग होती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो उसके हिसाब से इनकी एफिशिएंसी होती है। जैसे किसी का 3.1 रहेगा अगर 1 स्टार है, या फिर 2 स्टार है 3.1 रहेगा। मैक्सिमम 4.5 तक जाता है 5 स्टार एसी का इफिशियंसी रेटिंग, जिसको बोलते हैं ईईआर, इफिशियंसी एनर्जी रेटिंग, यानी एनर्जी इफिशियंसी रेटिंग होता है। अब हम इसको कैसे मतलब 4 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने हमारी पिछली वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। उस पर आपको टन के हिसाब से कैपेसिटी पता चल जाती है कि टन में क्यों मेजर करते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं हमने 1 टन एसी लेना है। तो इसका बिल अगर हम 4 रुपये कैसे आएगा? तो सबसे पहली चीज़, 1 टन एसी का मतलब होता है जैसे 12,000 BTU पर आवर। ये इसकी कैपेसिटी होती है, या इसको 3.5 किलो वाट बोल सकते हैं पर आवर, इसकी कैपेसिटी होती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिए, 3.5 का किलो वाट का मतलब ये नहीं होता कि ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 2-3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ ये आती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एसी का चेक करेंगे, उसमें टन मल्टीप्लाइज बाई ये जो V2 इसकी रेटिंग होती है 3.5 किलो वाट, इसको लिखा जाता है और नीचे EER डाला जाता है। इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी कैपेसिटी रेटिंग आ जाएगी एसी की। तो 1 टन है तो 1 इंटू 3.5 डिवाइड बाई ये हमारा EER 4.5। इसको जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.77 किलो वाट आ जाता है, तकरीबन 1 HP के आसपास। ये इसकी कैपेसिटी हो जाती है। अब बात आती है कि क्या एक्चुअली इतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इसमें देखिए, जो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी, जो मेन बात आती है कि 4 रुपये बिल कैसे आएगा। तो जो EER जो रेशियो होता है, EER यानी एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो, वो हमारा कुछ फैक्टर के बेसिस पे होता है। वो याद रखना है आपको। वो फैक्टर पे फॉलो करेंगे तो ही आपको 4 रुपये बिल आने वाला है। वो कैसे आएगा उसको भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो अगर आपने 1 टन एसी 5 स्टार ले लिया है तो उसकी एनर्जी इफिशिएंसी रेटिंग 4.5 होती है। और ये कंडीशन के हिसाब से होती है। इसकी कब होती है 4.5? ये तो कंपनी आपको सिर्फ लिख के दे देगी कि 4.5 एफिशिएंसी रेटिंग है, लेकिन कैसे होती है वो, उसके होने के लिए कंडीशन नंबर 1 होती है कि इंडोर जो हमारा चल रहा है वो जो है 27 डिग्री से कम पे नहीं चलना चाहिए या ज़्यादा पे नहीं चलना चाहिए। यानी 27 से कूलिंग और लेस मत करिएगा टेम्परेचर। और दूसरा जो आउटडोर हमारा होता है वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आउटडोर का टेम्परेचर यानी बाहर का टेम्परेचर 35 पे नहीं होना चाहिए। तो EER इतना होता है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग 4.5 रहेगा उस एसी का। अब 4 एनर्जी एफिशिएंसी अगर रहता है किसी एसी का, तो उसका आउटडोर आप जानते हैं कि जो हमारी एसी होती है उसका आउटडोर 90% कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, और 10% से भी कम इंडोर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर 90% एनर्जी कंज्यूम करता है तो हमारा बेसिकली काम यही होगा कि हमारा आउटडोर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारा इतनी टेम्परेचर पे रन कर रहे हैं, आउटडोर इतना इंडोर इतना, तो हमारा 4 पॉइंट एफिशिएंसी रेटिंग पे हमारा जो आउटडोर यूनिट है, आप देखेंगे उसका कंप्रेसर चालू होता है बंद होता है। तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 60% ही रन होता है 1 घंटे में। यानी 1 घंटा रन करने के लिए 0.6% ही जो है रन होगा आउटडोर और बंद होगा। उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालते हैं। तो अगर हमें यूनिट में कंजम्पशन इसका चेक करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, ये जो हमने इसका एक्चुअल रेटिंग निकाला 4.5 के, तो 0.77 इंटू हमारा कितना परसेंट तक रन हो रहा है, 0.6। याद रखिएगा, जब 0.6 पे रन करा रहे हैं तो तकरीबन 0.445 मतलब 450-460 पॉइंट में किलोवाट में आएगा कंजम्पशन। यानी ये लगभग आधा यूनिट के आसपास होता है, 1/2 यूनिट। अगर 1/2 यूनिट होता है तो अलग अलग सिटी का अलग अलग रेट होता है। वो जैसे किसी का 6 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक हो सकता है पर यूनिट का। तो अगर आपके एरिया का 8 रुपये यूनिट है तो आपका 4 रुपये पर आवर के हिसाब से एसी का कंजप्शन निकल सकता है। तो जो हमने बात करी थी कि 4 रुपये में आप एसी चला सकते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अगर 27 डिग्री इंडोर टेम्परेचर रखते हैं और आउटडोर का टेम्परेचर 35 डिग्री जिससे ज़्यादा नहीं होता, यानी बाहर का हमारा क्लाइमेट का टेम्परेचर 35 से कम रहता है या 35 के आसपास रहता है, तो हमारा 4 रुपये बिल आएगा पर आवर का। तो मैंने कोशिश करी वीडियो सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर आपका कुछ सुझाव तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।